दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। कंपनी ने एक नया एमओयू साइन किया जिसके माध्यम से अब ग्लोबल मार्केट में कंपनी तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी। वैसे तो रेल विकास निगम लिमिटेड आप देख दो कि नवरत्न कंपनी बन चुकी है, काफ़ी ज़बरदस्त इसका बिजनेस है। लेकिन इस बार क्वार्टर वन थोड़ा सा कमज़ोर रहा और उसके बाद में कुछ ब्रोकरेज हाउस है जो इसमें ज़बरदस्त गिरावट के संकेत दे रहे। क्या वाकई में स्टॉक गिरने वाला है या फिर इस लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए? काफ़ी लोगों को लगता होगा कि 30 रुपये का स्टॉक 500-600 के आसपास है तो बहुत महंगा हो गया है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। आप एमआरएफ का उदाहरण से समझ सकते हो, स्टॉक कभी भी महंगा नहीं होता है। जैसे उसका कारोबार बढ़ता है उसका हिसाब से उसकी प्राइस बढ़ती है। बिजनेस के हिसाब से ही सब कुछ चलता है। तो जिस तरह से इसका बिजनेस बढ़ रहा है इसकी प्राइस भी बढ़ सकती है। तो यहाँ पे इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। दूसरी तरफ अगर हम आईआरएफसी की बात करें तो काफ़ी समय से स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए। आईआरएफसी का बिजनेस बहुत अच्छा है, फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है। क्या आने वाले समय ये एक शानदार रिटर्न दे सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आरवीएनएल के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि 563 पर आज क्लोजिंग थी 0.40% की तेज़ी के साथ। वैसे तो इंट्राडे में ये 572 का इसने हाई बनाया, लेकिन ऊपर के लेवल से स्टॉक आ गया नीचे, प्रॉफिट बुकिंग हुई और 553 का लो बना दिया। यानी आज के दिन में इसमें अच्छी तेज़ी भी बनी और गिरावट भी हुई। अंत में लगभग फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक साल में ये मल्टीबैगर साबित हुआ है। आप देखोगे 124 के आसपास था 21 अगस्त 2023 को, जो इस समय 563 के आसपास है और 647 का इसने एक ऑल टाइम हाई ऑलरेडी बनाया पहले। तो काफ़ी ज़बरदस्त इसने रिटर्न दिया। पिछले 3 साल पहले अगर देखें तो 30 रुपये के आसपास ये स्टॉक हुआ करता था। उस हिसाब से बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। पिछले 6 महीनों में भी 116% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। 260 के आसपास था स्टॉक और इस समय आप देखें तो उसकी जो प्राइस है वो डबल से ज़्यादा है। काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन पिछले एक महीने में यहाँ पे 10% के आसपास की गिरावट हो चुकी है क्योंकि 624 से स्टॉक 563 के आसपास आया। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे देख दो कि एक इन्होंने एमओयू साइन किया है दया माजू इंफ्रा के साथ में और एशियन मार्केट में अभी इनका जो कारोबार है वो तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जो अपडेट निकल के आ रही है, रेल विकास निगम लिमिटेड ने एमओयू साइन किया है मेसर्स दया माजू इंफ्रास्ट्रक्चर एशिया एसडीएन बेयर डीएमआईए, और इनका जो ये एमओयू है ये इसके बिजनेस को ग्लोबल मार्केट में अब मजबूती प्रदान करेगा। तो इस एमओयू के माध्यम से साउथ ईस्ट एशियन नेशन के अंदर कंपनी अपने कारोबार को तेज़ी से आगे बढ़ाएगी रेलवे सेक्टर के अंदर। तो इस एमओयू का मकसद है कि स्पेशली अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, मलेशिया रेलवे कोच का निर्माण करेंगे। इसके अलावा रेलवे के बहुत सारे प्रोडक्ट कंपनी बनाएगी। तो एशियन मार्केट में इस एमओयू के माध्यम से कंपनी अब तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी। तो कुल मिला के देख सकते हो कि धीरे धीरे करके ग्लोबल मार्केट में इसका मजबूती से कारोबार बढ़ रहा है और क्योंकि नवरत्न का दर्जा हासिल हो चुका है, ऐसे में कंपनी अब इंटरनेशनल मार्केट में आराम से काम कर सकती है। इनके पास बहुत सारा अनुभव है। इंडिया के अंदर आप देखें तो जितनी भी मेट्रो के प्रोजेक्ट है वो सारे कंपनी इस समय करती हुई दिखाई देगी। अभी रिसेंटली जो कंपनी ने अर्निंग कॉल बताई उसके दौरान मैंने बताया कि उनकी जो ऑर्डर बुक है इस समय 83,221 करोड़ के आसपास है और मुझे लग रहा है कि जल्द ही ये 1 लाख करोड़ को भी टच कर सकती है। आने वाले 4 साल में ये सारे ऑर्डर कंप्लीट करने का कहा है कंपनी की तरफ से। अब आप देख सकते कि 250 करोड़ का इनका मध्य प्रदेश में एक मेट्रो प्रोजेक्ट भी कंपनी को मिला है। तो इस दृष्टि से काम इसका बढ़ रहा है, ये वाकई में स्टॉक आने में बेहतर कर सकता है। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट इतने बुलिश नहीं है। उनके हिसाब से 5 जो रेलवे के स्टॉक है वो आने वाले समय गिरावट दिखा सकते हैं, उनमें बिकवाली करनी चाहिए। तो ये जो 5 स्टॉक है उसमें देखें तो रेल विकास निगम लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, इसके अलावा रेलटेल कॉर्पोरेशन इंडिया और इंडियन रेलवे टूरिज्म यानी आईआरसीटीसी, ये स्टॉक आने वाले समय गिरावट की चपेट में आ सकती है। तो यहाँ पे एंटिक ब्रोकिंग ने कहा है कि इसकी ऑर्डर बुक 83,200 करोड़ के आसपास है। एक्सपर्ट ने कहा कि हमें बेचने की रेटिंग दी है उस पर और 283 का इसका टारगेट दिया है। एसओपीटी बेस्ड टारगेट प्राइस की कवरेज शुरू करते हैं उनके हिसाब से इस स्टॉक में गिरावट होती है क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है। लेकिन जिस तरह से इसकी ऑर्डर बुक है उस हिसाब से नहीं लगता कि इसकी प्राइस ज़्यादा है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे वेल्थ मिल्स के क्रांति बैठनी स्टॉक को लेकर बुलिश है। उनके हिसाब से कहना है कि एमएससीआई इंडेक्स में इसको शामिल किया गया जिससे आने वाले समय काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निवेश आएगा और स्टॉक की प्राइस जो बेहतर होती हुई दिखाई दे सकती है। उन्होंने इसका जो टारगेट रखा है वो देख दो कि 626 का टारगेट रखा है। तो कुल मिला के भले ही
यहाँ पे कोई ब्रोकर एंटिक ब्रोकर की तरफ से अगर इसमें सेल की रेटिंग है, लेकिन दूसरे जो ब्रोकरेज हाउस है वो इसमें अपसाइड के टारगेट दे रहे हैं। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे ओशो कृष्णन एंजल वन की तरफ से भी इसमें खरीदारी की ही संभावना को तलाश रहे हैं। उनके हिसाब से देखें तो इसमें मौका मिले तो डिप में खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो कि आने वाले समय 575 से लेकर 620 की जोन देखने को मिल सकती है। आने वाले समय वो 600 से लेकर 620 के ऊपर यहाँ पे एक अच्छी फ्रेश तेजी की संभावना बन सकती है। तो सपोर्ट 515 के आसपास है, टारगेट 620 के देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ देखें तो आनंद राठी की तरफ से अगर आप देखें तो यहाँ पे इसकी जो ट्रेडिंग रेंज है वो 575 के आसपास की दिखाई दे रही है। ऊपर की तरफ 600 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आने वाले समय आप देखें तो जैसे जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो 600 का देखने को मिल सकता है और सपोर्ट 535 के आसपास इसमें आपको लगा के इसमें खरीदारी करनी चाहिए। तो ब्रोकरेज हाउस इस समय देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा बुलिश दिखाई दे रहे हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि आरवीएनएल में निवेश किया जाए। अब चलते हैं आईआरएफसी की तरफ। तो 180 पर आज क्लोजिंग थी, 0.38% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली। अब आप देख सकते हो स्टॉक काफ़ी समय से सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है और कुछ दबाव में दिखाई दे रहा है। 1 अगस्त को ये लगभग 190 के आसपास था, जो समय 180 के आसपास है। 10 रुपये की गिरावट हुई है और देख सकते हो एक दिन इसमें तेजी बनी है तो एक दिन इसमें थोड़ी सी गिरावट हो रही है, काफ़ी सीमित दायरे में। और वॉल्यूम से भी आपको समझ में आएगा, लगातार एक जैसा वॉल्यूम है। पिछले 1 महीने पहले जरूर इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन पिछले 1 सप्ताह से यहाँ पे 2 करोड़ का ही वॉल्यूम हो रहा है। एक जैसे वॉल्यूम में काम का जो रहा है, यानी स्टॉक के अंदर ठहराव सा आ गया है और आने वाले समय तेजी के लिए ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। अब यहाँ पे देख सकते कंपनी कल से देखें इसका जो शेयर है वो एक्स डिविडेंड डेट पर ट्रेड करेगा, यानी अब आपको इसमें डिविडेंड नहीं मिलेगा। अगर आप शेयर खरीदते हो तो आपको डिविडेंड का फ़ायदा नहीं मिलेगा। कंपनी ने देख सकते हो 22 अगस्त इसकी एक्स डिविडेंड डेट डिक्लेयर कर दी है। पर शेयर 70 पैसे का डिविडेंड कंपनी देने जा रही है। तो अब आप शेयर खरीदो, आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, लेकिन कंपनी का कामकाज अच्छा है। कंपनी के कामकाज के दम पे भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं। वैसे जब एजीएम की डेट आएगी उसके बाद में एजीएम की डेट से 30 दिन के भीतर भीतर जो भी डिविडेंड की रकम बनेगी वो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ जाएगी। यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो आपको समझ में आएगा कि एफआईडीआई ने जम के खरीदारी की जून में। फिलहाल प्रमोटर की होल्डिंग 86.36% पर है, जिसको 75% पे लाना होगा, यानी 11.36% की होल्डिंग है वो सरकार को कम करनी होगी और हो सकता है इसके लिए सरकार ओएफएस लाए। एफआई की बात करें, उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। मार्च में 1.08% की होल्डिंग थी जो 1.11% हो चुके हैं जून में। एफआई ने अपने इन्वेस्टमेंट को जम के खरीदा बढ़ाई है इसमें। डीआई की बात करें, उनकी होल्डिंग भी ज़बरदस्त बढ़ी है। 0.89% होल्डिंग थी मार्च में जो 1.08% हुई है। तो एफआई डीआई दोनों ही इस स्टॉक में खरीदारी करें इस लेवल पे। जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे घटी है। 11.68% की होल्डिंग थी मार्च में जो 11.45% हुई है। तो इस समय जनरल पब्लिक के जो शेयर है वो एफआईडीआई ने खरीद ले और ये एक तरह से इशारा है कि स्टॉक आने वाले समय में फिर से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट भी यही कह रहा है। 80% बाई की कॉल है, यहाँ पे 0% सेल की कॉल है और 20% होल्ड की कॉल। इसका मतलब 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद करें और इसीलिए डरना नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।